तो इसलिए अपने अपने काम में लगा सभी संसार, और तुझे गिरानी क्या पड़ी, तू अपनी निर्वाह तू तो भाग। तो सभी ने उसको प्राणांत कर दिया कि पूतना को मारने वाला आ गया, और पूतना को मारने वाला आ गया। ध्रुवी का पूजन है पत्नी के वियोग में, तोते ने भी त्याग दिया। वही तोता इसमें बैर भजाने के बदले में आया, अयोध्या में ध्रुवी बना, प्रकट हुआ मथुरा में भी वही ध्रुवी बना। सभी ने जब ध्रुवी को मार दिए तो ग्वाल बाल सखा सारे कृष्ण भगवान के साथ थे, सभी ने कपड़े लूट लिए, कपड़े लूट लिए। धाय धाम काम सब त्यागी, धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। सभी लूटने लगे, सभी मन मन के कपड़े वस्त्र लूटने लगे। अब वस्त्र तो लूट लिए, सभी ने मन मन के कपड़े ले लिए। अब ग्वालवाल को सखा और कंस कितना बड़ा है, तो कपड़े बड़े हैं और शरीर छोटा है, तो क्या किया जाए। दर्जी के पास गए, दर्जी मेरे कन्हैया गए, मामा जी हमारे ग्वालवाल सखाओं के लिए वस्त्र जितने बड़े हैं उतने वस्त्र उनके नाम से सिल दो। तो दर्जी का पूर्व जन्म में मिथिला नगरी में रहता, मिथिला नगरी में दर्जी पूर्व जन्म में मिथिला नगरी में रहता था। वह भी कुशल दर्जी था, सीरत ध्वज का आज्ञा से राम जी के कपड़े सिलता, राम जी के कपड़े सिलता था। वही दर्जी मथुरा में भी कपड़े सिलता। तो दर्जी ने कपड़े बराबर कर दिए, सभी ने अपने अपने कपड़े पहन लिए, वस्त्र को पहन लिए। सुदामा आगे जन्म में है माली नाम का, माली रहता था। 300 कमल की नित्य शंकर जी पर माला चढ़ाता था। तो भगवान के लिए माली ने भी सभी ग्वालवाल सखाओं को, मेरे कन्हैया को माला पहना दी, माला पहना दी। राजमार्ग में श्री कृष्ण सखाओं के संग में जा रहे थे, सामने से एक विचित्र प्रकार की नारी जा रही थी। 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी थी, चेहरा बड़ा विचित्र था, काली कलूटी, हाथ में चंदन का कटोरा लिए थे। ज्यादा कुरूपनीति होने के कारण उसे चेहरे को ढका रहती थी, चेहरे को ढककर चलती थी। लेकिन मेरे गोविंद ने किसी के चमड़े को नहीं देखा, मेरे पारब्रह्म परमात्मा ने किसी के चमड़े को नहीं देखा कि जी काला है कि गोरा है या सांवला है। किसने तो देखा है अपने आभूषण क्या है और अपने मन को पकड़ा है। उपजा पूर्व जन्म में एक राजा की कन्या थी, एक पूर्व जन्म में कुब्जा राजा की कन्या थी। लोमस रामान तथा सतो उप्याखन में के अनुसार कैकई की दासी मंथरा कुब्जा थी। कौन थी? लोमस रामान में के आधार से लिखा हुआ है। लोमस रामान तथा सत उप्याखन के अनुसार कैकई की दासी मंथरा कुब्जा अगले जन्म में सुपर्णखा हुई। कुब्जा पहले सुपर्णखा थी, फिर कुब्जा हुई, वो ही इस कुब्जा बनी। कुब्जा और उन्हीं ने पसंद जाकर मेरे गोविंद ने बगल में जाकर उसने चंदन लगा दिया। मेरे गोविंद के सामने जाकर खड़ा हो गया, बड़े स्नेह से पूछा, ये सुंदरी आपका परिचय क्या है? मेरे पारब्रह्म परमात्मा ने उससे पूछा, सुंदरी आपका क्या परिचय है? पर्चा क्या? उन्होंने तो मन में हिलोर आ गई, रसगुल्ले फूटने लगे कुब्जा के मुख में कि आज तक मुझे सुंदरी कहने वाला कोई मिला नहीं। हटकर मेरे गोविंद ने देखा तो गदगद हो गई, हृदय में आनंद की रूप हिलोर लेने लगी, उठने लगी। कन्हैया से बोले, आप मेरा परिचय पूछते हो? कृष्ण बोले, हाँ। कृष्ण ने कहा, हाँ मैं आपका परिचय पूछता हूँ। तो गोपाल क्या परिचय है? मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम तो सेंद्री है, लेकिन कमर 3 जगह से टूटी है, कोई मेरा नाम नहीं लेता, लोग मुझे कुब्जा कहते हैं।
विचित्र कहते हैं गोपाल मेरे जीवन का आज से पहले दिन किसी ने मेरा यह कब्जा कोई किसी ने नाम नहीं दिया, उनको चंदन लगा दिया। मेरे पार ब्रह्म परमात्मा ने कब्जा की थोड़ी थोड़ी से हाथ लगा दिया तो परम सुंदरी बन गई। कब्जा कौन बन गई? सुंदरी बन गई। सुंदरी कन्हैया ने कब्जा को बड़ा सुंदरी बना दी। और जिस तरह से गोविंद की कृपा है उसके सिर पर बड़ी बात आई। भगवान ने कंस का, अब भगवान ने किस कारण से बुलाया? धनुष यज्ञ के लिए। धनुष यज्ञ के लिए अब आगे कौन मिलते उनका भी आप पूर्व जन्म सुनेंगे। कुबलिया पीड़ का पूर्व जन्म क्या है? यह कुबलिया पीड़ बलि का मंदगति नाम का पुत्र था। कौन था? यह कुबलिया पीड़ बलि का मंदगति नाम का पुत्र था। इसका शरीर बड़ा विशाल था। एक समय रंग जी की यात्रा में वह मनुष्यों को धक्का देकर बड़ी वेग से जा रहा था। तो उसके बाहुवेग से मार्ग में जाते हुए व्रतचित्त नाम के मुनि गिर पड़े। उन्होंने श्राप दे दिया। किसने श्राप दे दिया? व्रतचित्त नाम के मुनि ने श्राप देते हुए कहा, अरे दुष्ट तू जा भी तू गज बन जा। उनके कारण श्राप से गज बन गया। कुबलिया पीड़ हाथी गज बन गया। हाथी अपराध तू हाथी जा। इसलिए कन्हैया ने कब्जा को सुंदरी बना दिया। जाते हुए उसका भी उद्धार कर दिया। कुबलिया पीड़ का मेरे प्रभु ने घुमाया और धाम से पटक दिया, उसका भी उद्धार कर दिया। बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष को भी उठाया। धनुष को उठाया, दिन के भर की देर में धनुष को तोड़ दिया। कुबलिया पीड़ को मार दिया, धनुष को तोड़ दिया। कंस के पास समाचार पहुंच गया। पूतना को मारने वाला आ गया, सत्तासुर को मारने वाला आ गया और धोबी को मारने वाला आ गया। समाचार पहुंच गया। उसने हाथी को मार दिया और धनुष को तोड़ दिया। धोबी को मार दिया, कपड़े सिलवा दिए। दर्जी ने कपड़ा सिल दिए, माली ने माला पहना दी, कब्जा ने चंदन लगा दिया। ऐसा समाचार कंस के पास पहुंच गया। उसको परम सुंदरी बना दिया। इतना समाचार महाराज दुख समाचार पहुंचा तो धनुष को तोड़ दिया। बड़ी धनुष को शिव जी ने लेकर कंस ने उस धनुष को तोड़ा। तो तोड़ने में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तो उसको पता था कि जो धनुष को तोड़ देगा वो ही कंस को मारेगा। कंस को मारेगा स्वप्न में। अब दाल आए कंस के सामने। नारद जी ने कह दिया था मैं समझूंगा कैसे। दाल में जीरे का बगाल लगाते हैं तो दाल को फेंक देता कि हटाओ, काला काला आ गया, काला काला आ गया। कहीं हाथी दिखाने लगते हैं, कहीं घोड़े दिखाने लगते हैं, कहीं भैंसा दिखाने लगते हैं। हटाओ इनको, हटाओ। सारी चीजें उसको कंस को केवल काली वस्तुएं दिखाई दे रही थी। सैनिकों ने कहा आप ये चिंता क्यों करते हैं? सैनिक कह रहे हैं आप चिंता ना करें, हम तो है बड़ी रणभूमि को बनाओ। सबसे बड़ी पहलवान मुस्तिक चाणू कृष्ण बलराम को लाएंगे और आपकी आंखों के सामने हम मार देंगे। सभी कह रहे हैं हम मुस्तिक और चाणू को लाएंगे, आपके सामने में मल्ल युद्ध करेंगे और कृष्ण बलराम को दोनों को मार देंगे। विशाल रणभूमि लगी है। एक तरफ हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, एक तरफ पुरुष बैठे हुए हैं। जो कृष्ण भगवान को अपने भाव से परमात्मा देखता है उसको परमात्मा दिखाई देते हैं। कोई अपने पुत्र भाव से देखता है तो भगवान उसको पुत्र दिखाई देते हैं। और किसी को जो परमात्मा भाव देखता है उसे परमात्मा दिखाई देता है। कोई बैरी दुश्मन देखता है तो परमात्मा से बैरी दुश्मन दिखाई देता है। जिस प्रकार छोटा सा भाव है, जिस प्रकार का आप चश्मा लगा लेंगे, लाल चश्मा लगाएंगे तो आपको लाल वस्तु दिखाई देने लगेगी। हरा चश्मा लगाएंगे तो हरी चीज दिखाई देने लगेगी। नीला चश्मा लगाएंगे तो नीली चीज दिखाई देने लगेगी। आप पीली चीज चश्मा लगाएंगे तो पीली चीज दिखाई देने लगेगी। अगर आपको काला चश्मा लगाएंगे तो काली चीज दिखाई देने लगेगी। जो व्यक्ति परमात्मा को जौन भाव से देखता है परमात्मा उसे वही भाव से
दिखाई देते हैं रणभूमि में।